नेक्स्ट है दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बात कर लेते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर ये कह रहा हूं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में मैंने कहा कि टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। अगर देखा जाए तो ये 2 स्टेप्स में होगा, और पहला स्टेप होगा जैसा कि लाइट रिएक्शन, पहला स्टेप होगा दैट इज अ लाइट रिएक्शन, और दूसरा स्टेप होगा दैट इज अ डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में हो रही है, एक हो रही है लाइट रिएक्शन के अंदर और एक हो रहा है दैट इज अ डार्क रिएक्शन के अंदर। तो अब सवाल आता है कि लाइट रिएक्शन है क्या चीज। तो लाइट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसका एक और नाम है दैट इज अ हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन का भी एक और नाम है दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये बताइए कि लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम हिल रिएक्शन क्यों पड़ा है, क्या वजह है इसका नाम हिल रिएक्शन है? हाँ जी, इसको रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया रॉबर्ट था। हिल ने डिस्कवर किया था। और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहा गया इसको? सनलाइट का यूज करके केमिकल। बिल्कुल, सनलाइट का यूज करके। बिकॉज, तो मैंने कहा कि बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू सनलाइट या ड्यू टू सनलाइट। एक सवाल का जवाब आप बताएंगे? हाँ जी। जी सर, ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आप ट्राई करिए। सिर्फ ये बताइए कि क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में ही होगी या ट्यूबलाइट में भी हो सकती है फोटोसिंथेसिस? सर होगी, पर उसका रेट काफी कम होगा, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट। मैंने इस जी। बात की नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ये नहीं पूछा है कि बहुत कम हो रही है बहुत ज्यादा, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या होगी या नहीं होगी। होगी। तो ऑब्वियस बात है कि लाइट होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है, यानी ट्यूबलाइट में भी हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअल में लाइट रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शंस आएंगे जो लाइट की वजह से हो रहे हैं, यानी लाइट जिसको रेगुलेट कराने में जिम्मेदार है। अगर लाइट नहीं होगी तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो रहे हैं, उन रिएक्शन को हम कह रहे हैं लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन रिएक्शन में अगर आप देखें तो पहला काम होगा दैट इज लाइट एब्जॉर्प्शन का, पहला काम होगा लाइट एब्जॉर्प्शन का। दूसरा काम होगा वाटर स्प्लिटिंग का, यानी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी और फिर वाटर स्प्लिट होगा। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को आप क्या नाम देते थे? दैट इज ऑफ फोटोलिसिस। याद है? कुछ नहीं याद है? तो दैट इज ऑफ फोटोलिसिस। इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। तो अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, तो कौन कौन रिलीज हो रहा है? एक तो रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट आइए, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो अब लास्ट चीज बची दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर में कौन कौन आएगा? तो एक आ सर जाएगा एटीपी और एनडीपी। और एक क्या आएगा? एनएडीपी। NADH आएगा। एडीपी। क्लियर है ये बात? अगर NADPH है तो ये बात याद रखिएगा कि NADPH है तो ये यूज होगा फोटोसिंथेसिस में। और अगर NADH है, P नहीं है, देख लीजिएगा,
तो इसका मतलब ये यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के अंदर। यहां तक बात समझ में आ रही है शायद। क्या NADPH है तो वो किस में यूज होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस में, और अगर NADH है तो ये यूज होगा रेस्पिरेशन के अंदर। यहां तक क्लियर है या नहीं है? जी सर। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट बताइए कि आपको याद है रिएक्शन से जो फोटो सिस्टम्स थे, याद है? नहीं याद है? जी सर। तो व्हाट इज फोटो सिस्टम्स? ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स एंड दैट इज अ ग्रुप ऑफ, आपने बताया क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल और इसके अलावा क्या होंगे? कैरोटीन क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड्स। ओके, अब ये बताइए कि ये जो ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स है, इसको आपने कितने पार्ट्स में, कितने टाइप में डिवाइड किया था? 3। हाँ जी, 3 पार्ट्स में। तो दैट इज डिवाइडेड इनटू, किस किस में था, आपने क्या क्या बताया? एक था रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, ओके, इसके अलावा 4 और मॉलिक्यूल। कोर मॉलिक्यूल्स, और कोर मॉलिक्यूल्स के अलावा एंटीना। एंटीना मॉलिक्यूल्स। अब एक बात बताइए, रिएक्शन सेंटर किसका बना होगा? हाँ जी, रिएक्शन सेंटर किसका बना होगा? क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए का बना होगा रिएक्शन सेंटर। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। यानी रिएक्शन सेंटर किसका बना हुआ है? क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए का बना होगा, मस्ट है ये बात। क्लियर है? जी रिएक्शन सर। सेंटर भी 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर फोटो सिस्टम 1 है तो रिएक्शन सेंटर होगा बेसिकली P700। अगर फोटो सिस्टम 1 है तो रिएक्शन सेंटर क्या होगा, दैट इज P700। हाँ, एक और चीज है कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए को हम P से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? P से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज अ P700। तो इसका मतलब P700 क्या है एक तरीके का, दैट इज क्लोरोफिल ए है जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए? जी सर। मैंने जी सर। कहा कि क्लोरोफिल ए है ये P वाला, और ये क्लोरोफिल ए है जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट करेगा। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया दैट इज अ P700। जबकि रियलिटी में इसको लिखा जाता है इस तरीके से, दैट इज क्लोरोफिल ए 700। ठीक है? अगर फोटो सिस्टम सेकंड होता तो रिएक्शन सेंटर हो जाएगा दैट इज ऑफ, तो क्लोरोफिल हो जाएगा P680। तो ये बात याद रहेगी, दैट इज फोटो सिस्टम 1 के अंदर रिएक्शन सेंटर क्या है आपका, दैट इज P700। P700 और फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर रिएक्शन सेंटर क्या है? P680। तो मैंने कहा कि रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का बना होगा, ये बात तय हो गई। और इन दोनों को एक साथ मिला के आप क्या कह देते थे, दैट इज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात सही है? जी सर। दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किस किस का बना हुआ है? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का एंड कैरोटीनॉइड्स का। तो मुझे ये बताइए कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होगा, ये बताइए। क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। दैट इज क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी भी होगा और कैरोटीनॉइड्स भी होगा, कोर मॉलिक्यूल्स में और एंटीना मॉलिक्यूल्स में। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? हाँ जी। और फोटो सिस्टम के अंदर जो ये आपने ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स और कैरोटीनॉइड बताया था, ये नियर अबाउट देखा जाए तो इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स या 100 पिगमेंट्स होते हैं।
दैट इज 100 पिगमेंट्स होते हैं नियरली। ठीक है, अब ये बताइए व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स क्या होते हैं? जल्दी बताइए। कलर प्रोवाइडिंग प्रोटीन्स। तो ऑब्वियस बात है कि दैट इज अ कलर प्रोवाइडिंग प्रोटीन्स। दिस इज कलर गिविंग या कलर प्रोवाइडिंग प्रोटीन्स हैं ये, इसको आप कहते हैं पिगमेंट्स। तो एक फोटो सिस्टम के अंदर कितने पिगमेंट्स होंगे तकरीबन? दैट इज 100 पिगमेंट्स होंगे। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? ओके, जी सर। तो नेक्स्ट आ जाइए, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर के मैकेनिज्म को अब हमें समझना है। एक बात ये बताइए, लाइट रिएक्शन किस जगह पे हो रहा है? कुछ आइडिया बताइए। थाइलाकोइड्स। दैट इज थाइलाकोइड्स में। कौन से थाइलाकोइड में? दोनों में। टेक्स प्लेस इन थाइलाकोइड। और आपने कहा कि दोनों थाइलाकोइड्स में क्या क्या नाम है उनके? ग्रेनल एंड स्ट्रोमल। That is granule and stromal thylakoid. That is a granule and stromal thylakoid. तो अब अगर देखा जाए तो एक बात पहले ही समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि फोटोलिसिस किस जगह पर हो रहा है, तो फोटोलिसिस हो रहा है बेसिकली इस ग्रेनल थाइलाकोइड में। यानी फोटोलिसिस किस जगह पर हो रहा है? ग्रेनल थाइलाकोइड। और फोटोलिसिस कहते हैं किसको थे? दैट इज अ ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये बात आपको शायद याद हो। तो किस तरीके के थाइलाकोइड में फोटोलिसिस होगा? दैट इज अ ग्रेनल थाइलाकोइड में। और इसके ल्यूमन में अगर देखा जाए तो ग्रेनल थाइलाकोइड के ल्यूमन में ये काम हो रहा है। ये बात याद है आपको? ल्यूमन जानते हैं? ल्यूमन का मतलब क्या होता था? दैट इज अ स्पेस। तो ग्रेनल थाइलाकोइड के स्पेस के अंदर फोटोलिसिस हो रहा था। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आ जाते हैं दैट इज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर पर। दैट इज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर की अगर बात करें हम, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में अगर देखा जाए तो किस चीज का ब्रेकिंग हो रहा था? ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। सनलाइट। दैट इज ड्यू टू सनलाइट। क्लियर है बात? तो अगर देखा जाए तो ये है वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल किस किस में टूटेगा भाई? तो ये टूट जाएगा दैट इज एन H प्लस आयन में प्लस OH माइनस आयन। अगर देखा जाए तो 4 वाटर अगर टूटेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल अगर टूटेंगे तो 4 वाटर के टूटने से 4H प्लस आयन बनेंगे और 4 OH माइनस आयन बनेंगे। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, मैंगनीज आयन चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए, क्लोराइड आयन चाहिए। तो पानी को टूटने के लिए कौन कौन से आयन चाहिए? हाँ जी, मैंगनीज है, कैल्शियम है और क्लोराइड आयंस है। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काम करेगा। उसके बाद मैंने कहा कि ये 4OH माइनस आयन आपस में कंबाइन कर जाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हेलो, तो वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर स्प्लिट किया था 4OH प्लस आयन में और प्लस 4OH माइनस आयन में। 4 प्लस आयन में और 4OH माइनस आयन में। तो 4OH माइनस आयन आपस में कंबाइन किए और कंबाइन करने के बाद इसने रिलीज कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो आप खुद समझ जाइए कि यहां पर 4OH रह जाएगा। और अगर 4OH रह गया है
तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा O2 प्लस 2H2O फॉर्म हो जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एयर में आ जाएगा और ये बेसिकली रिलीज हो गया ऑक्सीजन, और ये एयर में आने के बाद एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करेगा। तो उम्मीद है शायद ये बात समझ में शायद आ रही हो। आ रही है बात या चले गए आप लोग? जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ जाएंगे? अब इनकी क्या किस्मत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की? तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की किस्मत ये है कि अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एंटर कर जाएंगे फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है ये, तो देख लीजिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके पीछे एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके पीछे एक और अगर देखा जाए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किस फोटो सिस्टम में जा रहे हैं? हाँ जी, फोटो सिस्टम सेकंड में सर। फोटो सिस्टम सेकंड में। अच्छा एक बात बताइए कि फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर रिएक्शन सेंटर क्या था? P680 था। ये बताइए कि कौन सा फोटो सिस्टम ज्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा? फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम सेकंड? 2। क्यों कराएगा 2? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसीलिए ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ज्यादा करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई सीधी सी बात है कि जो 680 वाला है ये कम एनर्जी लेगा और कम एनर्जी लेने पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा, और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है दैट इज द P700, इसका यहां पर आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ इसकी जो है वो P700 है। इसका मतलब 700 का मतलब है कि ये ज्यादा एनर्जी लेगा तब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा पाएगा। तो कुछ बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए? तो जवाब क्या है? 700 सब। वो मैं फिजिक्स का रूल लगा रही थी। ओके जी, फिजिक्स का रूल लगा रही थी, तो यहां पर भी तकरीबन रूल वही रहेगा, लेकिन अब आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा है वो मुझे नहीं मालूम है। फिलहाल यहां पर ये कह रहा है कि ये क्लोरोफिल P700 है, और P700 का मतलब है कि इसको 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा पाए, और इसको अगर देखा जाए तो ये P680 की वेवलेंथ की एनर्जी चाहिए जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम एनर्जी पर कौन इलेक्ट्रॉन को जंप करा पा रहा है? तो उसका जवाब है कि फोटो सिस्टम सेकंड कम एनर्जी पे एक्साइट करा देगा, और फोटो सिस्टम फर्स्ट ज्यादा एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा पाएगा। एक बात बताइए कि क्या मतलब है फोटो सिस्टम 1 का और फोटो सिस्टम सेकंड? ये वर्ड कहां से आया है? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकंड ये कहां से आया है? क्यों इसका नाम फोटो सिस्टम फर्स्ट है और सेकंड है, और क्यों इसका नाम फोटो सिस्टम फर्स्ट है? क्या वजह है इसके पीछे? जल्दी से बताइए। लाइट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है। ऑब्वियस बात है कि ये लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है, तो ये भी लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इस जगह पर, यहां पर कम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ज्यादा लाइट कहां पे एब्जॉर्ब हो रही है? तो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, और फोटो सिस्टम सेकंड में लाइट कम एब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि यही फोटो सिस्टम सेकंड क्यों है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट क्यों है? ये फोटो सिस्टम फर्स्ट क्यों नहीं हो जाता? ये फोटो सिस्टम सेकंड क्यों नहीं हो जाता? बताइए जल्दी से इसका जवाब। फौरन कह दीजिए हमें नहीं आता है बस। अब ये तो कह ही दीजिए कम से कम। जी सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि ये पहले डिस्कवर हुआ है, ये पहले डिस्कवर हुआ है, और ये बाद में, ये लेटर डिस्कवर हुआ है। इसका मतलब ये बाद में डिस्कवर हुआ है। तो जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम दे दिया गया PS फर्स्ट, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम दे दिया गया PS सेकंड। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? आ गई।
तो अब ये बता दीजिए कि PS1 कहां कहां पर प्रेजेंट है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, PS1 कहां कहां पे प्रेजेंट है, और ये बात मैंने कल बताई थी आपको। तो एक प्रेजेंट था ये स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में, और उसके बाद ये प्रेजेंट था नॉन प्रेस्ड पार्ट में, नॉन प्रेस्ड पार्ट ऑफ किसका, ग्रेनल थाइलाकॉइड। दैट इज अ ग्रेनल थाइलाकॉइड। क्या कोई परेशानी है या नहीं है, जल्दी नो बताइए। सर। ओके, एक बात तो बताइए कि ये पोर्शन क्या है, ये क्या है, हाँ जी क्या है ये, दैट इज अ ग्रेना। पार्ट। क्या ये बात सही है कि ये ग्रेना है, हाँ जी। यस सर। ओके, अगर ये ग्रेना है तो मुझे ये बताइए कि अगर आप ऊपर से देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये नजर आएगा या ये वाला नजर आएगा, ये ए पार्ट है ये बी पार्ट है, तो कौन सा पार्ट आपको पहले नजर आएगा, सर ए पार्ट। ए पार्ट पहले नजर आएगा। क्लियर है ये बात। और ए पार्ट अगर देखें तो कौन सा पार्ट है ये, नॉन नॉन प्रेस्ड। प्रेस पार्ट। और नॉन प्रेस पार्ट में कौन सा फोटो सिस्टम है, यस वन। वन। तो इसका मतलब जब आपने देखना स्टार्ट किया होगा, जब आपने इसको डिस्कवर किया होगा, तो सबसे पहले यहां की मेम्ब्रेन को डैमेज किया होगा या बीच वाली को डैमेज किया होगा, हाँ जी, ऊपर वाली को डैमेज किया होगा, ए वाली को। और जब ए वाली को आपने डैमेज किया है तो ऑब्वियस बात है कि पहले ही आपको कौन सा फोटो सिस्टम नजर आया होगा, दैट इज फोटो सिस्टम 1, जिसका रिएक्शन सेंटर क्या होगा, P700। अच्छा, इस मेम्ब्रेन पर अगर आप देखेंगे, इस मेम्ब्रेन पर, तो यहां पर ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स नजर आएंगे या नहीं आएंगे, और वो ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिस्टम कहलाएंगे। क्या ये बात सही है या नहीं है, अगर ये बात सही है तो मैंने कहा कि जब आपने इस मेम्ब्रेन को डैमेज किया है, ये वाली मेम्ब्रेन को जब आपने डैमेज किया, इस मेम्ब्रेन को डैमेज किया, तो यहां पर क्लोरोफिल आपको ऐसे नजर आएंगे या नहीं आएंगे। इन क्लोरोफिल एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स को आप कहते हैं कॉन्टाजोम्स। क्या कहलाते हैं, दैट इज अ कॉन्टाजोम्स कहलाते हैं। तो इसको हम कहेंगे दैट इज अ कॉन्टाजोम्स। क्वांटम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हाँ जी, क्वांटम आप जानते हैं नहीं, और जोम के मायने आप जानते हैं नहीं जानते हैं, जोम माने होता है बॉडी के। तो फिलहाल अगर मैं डायरेक्टली ये कह दूं कि ऐसा पार्टिकल्स या ऐसे मॉलिक्यूल जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्वांटाजोम। तो फोटोन की एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका जवाब है क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल यहां डॉटेड शक्ल में नजर आ रहे हैं, उन्हीं क्लोरोफिल को हमने नाम दे दिया क्वांटाजोम्स। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है, जल्दी बताइए, क्वांटाजोम समझ में आया या नहीं आया। जी सर। ओके, ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकले थे ये किस फोटो सिस्टम में जाएंगे, हाँ जी, फोटो सिस्टम सेकंड में, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, सेकंड में जाएंगे। कंफर्म है ये बात। तो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस फोटो सिस्टम में, दैट इज अ फोटो सिस्टम सेकंड में जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं, बताइए जल्दी से। ओके, एक और बात समझ लीजिए कि आपको कल मैंने प्लास्टोसाइनिन बताया था या नहीं बताया था, एक लाइन मैंने आपको याद करवाई थी, कासिम फीस फंड में पक्का पहुंचाओ। तो आपको याद है पक्का जो था, पक्का का मतलब था दैट इज अ प्लास्टोसाइनिन, याद है। प्लास्टोसाइनिन जो है इट इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है ये, दैट इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है ये। क्लियर है। और कॉपर जिसमें मौजूद होता है उसका रंग कैसा होता है, तो वो बेसिकली ब्लूइश कलर का होता है।
समझ में बात आ रही है? कॉपर का रंग ब्लू होता है, इसलिए प्लास्टोसाइनिन का कलर कैसा है? दैट इज ब्लूइश कलर है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दूसरा Yes, sir. मैंने कहा कि दैट इज अ फियोफाइटिन। कल भी मैंने आपको बताया था फियोफाइटिन, और आज फिर पूछ रहा हूं, बताइए फियोफाइटिन क्या होता है? बताइए। मैग्नीशियम आयन को क्लोरोफिल में से रिमूव कर कलरलेस देते हैं पिगमेंट होता व्हेन है। मैग्नीशियम इज रिमूव्ड फ्रॉम क्लोरोफिल, और उस मैग्नीशियम की जगह पर क्या आ जाएंगे? तो उसका जवाब है वहां पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इज रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? किसके अंदर? इन क्लोरोफिल। और इस स्ट्रक्चर को अब आपने क्या नाम दे दिया? दैट इज नोन एज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन कैसा होता है? कलर होता है, नहीं होता है? कलरलेस। कलरलेस होता है। पक्की बात है? कलरलेस का मतलब कैसा कलर होता है भाई? हाँ जी, कलरलेस का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब है कि कोई कलर नहीं है, वाटर की तरह है ये, बिल्कुल एकदम। समझ गए? अब एक बात बताइए कि कल मैंने आपको याद है, आपको मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिखाया था, याद है? नहीं याद है? तो ये बताइए कि फियोफाइटिन कहां पे नजर आया था आपको? यानी फियोफाइटिन किससे इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा है, ये बताइए। P680 से। P680 से। और P680 जो है, यह फोटो सिस्टम फर्स्ट था या सेकंड था? सेकंड। सेकंड। तो आपने कह दिया कि इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे? फोटो सिस्टम सेकंड। किसमें? ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, या नॉन साइक्लिक की भी बात छोड़िए, सीधा नॉन साइक्लिक का दूसरा नाम क्या था? दैट इज अ जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ जेड स्कीम का। तो इसका मतलब पहली बार जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है जेड स्कीम में, वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है? फोटो सिस्टम से। फोटो सिस्टम सेकंड से तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? तो दैट इज अ फियोफाइटिन। तो ये था फोटो सिस्टम सेकंड, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और कैच किसने किया इसको पहली बार? फियोफाइटिन। दैट इज अ फियोफाइटिन ने। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? जी सर। ओके, नेक्स्ट आइए इमर्शन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इमर्शन इफेक्ट है एंड रेड ड्रॉप है। ठीक है, मैंने कहा कि ये बेसिकली है मैंने कहा दिस इज द पीएन। पीएन का मतलब क्या होता है भाई? दिस इज रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहां पर मैंने कहा कि दैट इज अ वेवलेंथ। क्या ये बात सही है? नहीं है? जी सर। चलिए एक बार दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करिए।